बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने इस्तीफा दे दिया है। 37 साल बाद कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता को छोड़ दिया है। जीतू पटवारी को यह इस्तीफा पत्र सौंपा है। मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी से वो पहले से ही नाराज चल रहे थे। भोपाल की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं अब तेज हो रही हैं। इस्तीफा दिया है और कहा है कि पार्टी हित को हमेशा सर्वोपरि रखा है। एक लंबी अवधि के साथ वो कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन अब इस्तीफा देने के बाद कई तरह की अटकलें सामने आ रही हैं। आपको याद करना होगा इनका वो पोस्ट, नरेश ज्ञानचंदानी का पोस्ट काफी चर्चाओं में रहा था जब मीनाक्षी नटराजन को बतौर उम्मीदवार चुना गया था। उस पोस्ट में उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टैग करते हुए वो बातें लिखी थी जो साफ तौर से अंतरकलह की तरफ इशारा कर रही थी। रंजन जुड़ गए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। रंजन, जब पोस्ट किया था तभी से सवाल उठ रहे थे और अब तो इस्तीफा दे दिया है, कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, क्या इशारा है? बिल्कुल, देखिए, नरेश ज्ञानचंदानी ने ही सबसे पहले जो है मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा भेजने पर आपत्ति जताई थी और जो मल्लिकार्जुन खड़गे है, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उन्होंने टैग करके सीधे तौर पर कहा था कि अब जो है क्रॉस वोटिंग का खतरा और भी बढ़ सकता है। और यही कारण है कि बीजेपी ने तीसरे प्रत्याशी का भी ऐलान कर दिया, क्योंकि बीजेपी को ये लग रहा था कि कांग्रेस के अंदर ही जो है ये सारी बातें चल रही है जिसका फायदा जो है उठाया जा सकता है। और जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने तीसरे उम्मीदवार की घोषणा की है, इससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कांग्रेस के अंदर भी कहीं ना कहीं ये डर है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। क्योंकि नरेश ज्ञानचंदानी ने ही सबसे पहले जब सवाल उठाया था तो कई सारे सवाल उठने लगे थे, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि कांग्रेस का सीधे तौर पर यह कहना है कि पार्टी में जो है एकजुटता होनी चाहिए, लेकिन 2 बार से जो है हुजूर विधानसभा से उनको प्रत्याशी बनाया जा रहा था और काफ़ी सीनियर नेता रहे, लगभग 35 साल तक जो है कांग्रेस से जुड़े हुए रहे हैं। कई सारे कार्यक्रम में कई सारे कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया है, लेकिन अचानक से इस्तीफा दे देना ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर खाने में जो है कुछ चीज़ें निकल करके सामने आ रही है, जिसका बीजेपी जो है वो फायदा उठाना चाह रही है। क्योंकि सीधे तौर पर कहें तो नरेश ज्ञानचंदानी ने जीतू पटवारी के नाम पर एक रंजन, आपके पास अंदर की खबर क्या है? क्या ज्ञानचंदानी के संपर्क में कुछ विधायक हैं, अंदर खाने कोई बैठक चल रही है? क्या कुछ और बड़ा हो सकता है इस इस्तीफे के बाद? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरीके से हम जानते हैं हुजूर एक बहुत बड़ा विधानसभा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और ऐसे में वो लगातार जो है अपने संगठन को जोड़ने का काम कर रहे थे। हुजूर विधानसभा ही नहीं बल्कि कांग्रेस के कई सारे सीनियर नेता जो है उनसे जुड़े हुए हैं। ऐसे में उनके इस्तीफे के बाद जो है भोपाल में हलचल जो है वो और भी तेज हो गई है। पहले ये बात चल रही थी जो कांग्रेस है वो अपने विधायकों को जो है दूसरे राज्यों में शिफ्ट कर सकती है। ऐसे में जब इस समय उनका इस्तीफा आया है तो कहीं ना कहीं सियासी पारा जो है एक बार फिर से गर्म हो चुका है, क्योंकि नरेश ज्ञानचंदानी के संपर्क में भी कई सारे विधायक हैं, और जिससे हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इससे एक बड़ा उलटफेर जो है हो सकता है। जब डर बढ़ता है तो कई बार वो डर बहुत करीबियों से होता है, और ये डर जो सामने आया और उसके बाद इस्तीफे की खबर, आगे क्या कुछ बड़ा होने वाला है, करना होगा इंतजार। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।